हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इंक्लाइन टू बोथ वीपी एंड एचपी। यहाँ पर एचपी के एंगल को हम डिनोट करते हैं थीटा से एंड वीपी के एंगल को हम शो करते हैं फाई से। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। यहाँ पर पी क्यू लाइन गिवन है आपको 70 mm, हैज़ इट्स एंड पी 20 mm अबव एचपी and 30 mm in front of VP. The line is inclined 45 degree to HP and 30 degree to VP. Means आपको theta and phi given है. Draw its projection and also locate traces. अब ये लाइन आपकी inclined to both है, तो यहाँ पर आपको दोनों traces मिलेंगे, vertical traces भी मिलेगा और horizontal trace भी मिलेगा। तो सबसे पहले हम समझ लेंगे यहाँ पर कि जब हम इंक्लाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट गिवन है, पी पॉइंट के बारे में गिवन है आपको 20 mm अबव है। अबव जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट आपका या पॉइंट आपका जब एचपी से अबव होता है तो वो हमको फ्रंट से दिखता है, और आपका जब कोई भी ऑब्जेक्ट इन फ्रंट होता है वीपी से तो वो हमको टॉप से दिखता है। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम पॉइंट की पोजिशन मार्क कर लेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है P पॉइंट इज 20 अबव एंड 30 इन फ्रंट। तो मार्क कर लेते हैं 20 अबव है एंड 30 इन फ्रंट है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी डायमेंशन शो कर देते हैं। 20 अबव एंड 30 इन फ्रंट। ओके, टेक्स्ट हम मार्क कर लेते हैं, क्या नेमिंग हो जाएगी वो समझ लेते हैं। अबव वाला मीन्स फ्रंट से दिखता है तो उसकी नेमिंग हम फ्रंट व्यू से करते हैं, डैश साइन से करते हैं, स्मॉल लेटर विद डैश साइन। एंड जो आपके टॉप व्यू होते हैं वो हम विदाउट डैश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम मार्क करेंगे पी डैश, ये पी डैश हो जाएगा आपका पॉइंट, और ये हो जाएगा पी पॉइंट। ओके, तो हमने मार्क कर दिया। अब हम समझ लेते हैं आपकी ट्रू लेंथ कितनी है। तो ट्रू लेंथ हमको गिवन है 70 mm और HP का एंगल हमको गिवन है 45 डिग्री। तो जब इंक्लाइन टू बोथ के क्वेश्चन होते हैं तो हम पहले एज्यूम करके चलते हैं कि आपकी लाइन किसी एक प्लेन से इंक्लाइंड है। तो यहाँ पर पहले मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि आपकी लाइन HP से इंक्लाइंड है। तो सबसे पहले मैं लाइन को HP से इंक्लाइन कर दूंगा। यहाँ पर इसकी लेंथ है 70 mm और एंगल है 45 डिग्री। तो एक लाइन को मैं 45 डिग्री पर इंक्लाइन कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ओके, अब इसकी नेमिंग कर देते हैं हम। ये हो जाएगा आपका Q1 डैश। Q1 डैश इसकी हम नेमिंग कर देंगे यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका Q1 डैश। Q1 डैश। ओके, इसको Q1 डैश क्यों किया है? क्योंकि ये फ्रंट से दिख रहा है, लेंथ है 70 mm, एंगल है 45 डिग्री। अब इसके प्रोजेक्टर को हम नीचे लेकर आएंगे यहाँ पर Q1 डैश के। तो Q1 डैश के प्रोजेक्टर आप देखेंगे ये फ्रंट में ये लाइन हमको दिख रही है इंक्लाइंड है। टॉप व्यू में ये लाइन कैसी हो जाएगी? रिड्यूस एंड पैरेलल। किससे रिड्यूस एंड पैरेलल होगी? P से, P पॉइंट से रिड्यूस एंड पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ तक हम ड्रॉ कर देंगे और इसको P से हम ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो आप देख रहे हैं ये आपका Q1 डैश पॉइंट था। यहाँ पर ये Q1 डैश है आपका पॉइंट। तो जब इसके प्रोजेक्टर को हम ड्रॉ करेंगे तो हमको कौन सा पॉइंट मिल जाएगा? Q1, क्योंकि ये फ्रंट में Q1 डैश है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका? Q1 हो जाएगा। ओके, इसको हम Q1 कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा Q1। क्लियर है? तो हमने पॉइंट मार्क कर दिए। सबसे पहले ट्रू लेंथ हमने बनाई है थीटा एंगल पे। डायमेंशन शो कर देते हैं यहाँ पर हम। ये ट्रू लेंथ है 70 mm, एंगल है आपका 45 डिग्री, एंगल शो कर देते हैं
45 डिग्री एंगल गिवन है आपको। ओके, अब हम एज्यूम करेंगे लाइन आपकी वीपी से इंक्लाइंड है, तो वीपी का एंगल हमको गिवन है क्वेश्चन में 30 डिग्री। आप देख लीजिए 30 डिग्री गिवन है। जो फाई होता है ट्रू लेंथ का ही एंगल होता है वीपी से, तो ट्रू लेंथ हमें गिवन है 70 mm। तो अब 70 mm लाइन को हम पी पॉइंट से 30 डिग्री पर इंक्लाइन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इंक्लाइन कर दिया है। तो ये पॉइंट जो आपको मिलेगा यहाँ पे ये हो जाएगा Q2। Q2 क्यों होगा? क्योंकि ये टॉप में है इसलिए डैश पॉइंट नहीं आएगा। अब इसके प्रोजेक्टर को हम कहाँ ले जाएंगे? ये प्रोजेक्टर आपका जाएगा P डैश के पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए P डैश के पैरेलल क्यों जा रहा है? क्योंकि ये टॉप व्यू में आपकी लाइन इंक्लाइंड है, तो फ्रंट व्यू में ये लाइन कैसी हो जाएगी? रिड्यूस एंड पैरेलल। और किससे रिड्यूस एंड पैरेलल होगी? P पॉइंट से। तो अब यहाँ पे हम नेमिंग कर देते हैं। ये पॉइंट हो जाएगा आपका Q2 और ये हो जाएगा Q2 डैश। ठीक है, क्लियर होगा आपको यहाँ पर? अब आप समझ लें इसको। 1 मिनट, फिर से दोबारा एक मिनट नेमिंग कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ये है आपका पॉइंट Q2 एंड दिस वन इज Q2 डैश। ओके, 1 मिनट, इसको शिफ्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब आप देखेंगे हम लोकस ड्रॉ करेंगे। लोकस किसके लिए ड्रॉ करना है? फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू के लिए हम लोकस ड्रॉ करेंगे, जो हमारे फाइनल फ्रंट व्यू है। ये एंगल शो कर देते हैं डायमेंशन में। एंगल हो जाएगा आपका 30 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में। ये लेंथ हमको गिवन है ट्रू लेंथ 70 mm, तो ये हमने 70 mm की लाइन बनाई थी। मैं यहाँ पर लोकस ड्रॉ कर देता हूँ। लोकस किसके ड्रॉ करेंगे हम? फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू के लिए। सबसे पहले फ्रंट व्यू का लोकस ड्रॉ कर देता हूँ मैं। तो आपका ये लोकस इसी लाइन पर आएगा। आपको ये पता होगा जो लोकस आते हैं वो आपकी ट्रू लेंथ वाली लाइन पर ही आते हैं, उसके पैरेलल ही आते हैं। एक्स वाई के पैरेलल Q1 डैश से मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, ध्यान रखिएगा, एक्स वाई के पैरेलल। सेम इसी तरह Q2 पॉइंट से एक्स वाई के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, ये लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने यहाँ पर। अब क्या करना है आपको? यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। समझना यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका इंक्लाइन टू बोथ का। P Q2 डैश हमारा एक्चुअल फ्रंट व्यू है, जो हमको कब मिला है? जब आपकी लाइन VP से इंक्लाइंड हुई है। देखिए आप यहाँ पे लाइन आपकी VP से इंक्लाइंड हुई है, तो हमको ये पॉइंट लाइन मिली है P डैश Q2 डैश, जो कि फ्रंट व्यू में रिड्यूस और पैरेलल है। रिड्यूस है मीन्स हमारा एक्चुअल फ्रंट व्यू है, तो हम P डैश को सेंटर मानेंगे। P डैश को यहाँ पे सेंटर मान के रेडियस लेंगे Q2 डैश तक और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक आर्क ड्रॉ कर दिया है। क्लियर है आपको? अब आप इसको ज्वाइन कर देंगे P डैश एंड ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा Q डैश। फाइनल आपका प्रोजेक्शन बन जाएगा Q फ्रंट व्यू का। फिर इसको हम डार्क कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसकी नेमिंग में अभी कर देता हूँ। हम टॉप व्यू में समझ लेते हैं। तो टॉप व्यू में जो हमें लाइन मिली थी यहाँ पे P Q1, ये हमारी रिड्यूस एंड पैरेलल लाइन है। इट मीन्स ये हमारा फाइनल टॉप व्यू है। अब किस लोकस पर ये प्रोजेक्ट होगा? Q2 के लोकस में। ये जो हम लोकस ड्रॉ किया है टॉप व्यू का, उस लोकस पर इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे। अब कैसे प्रोजेक्ट करेंगे? और हम सेंटर मानेंगे इस बार P को। ठीक है, P को सेंटर मानना है। ये रेडियस आपका हो जाएगा Q1। ओके, इसको हम एक्सटेंड कर देंगे।
इस आर्क को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो जहाँ भी इंटरसेक्ट होगा तो ये आपको क्यू पॉइंट मिल जाएगा। ओके, क्लियर है? तो ये आपका फिगर बन गया यहाँ पर। अब आप इसको ज्वाइन कर देंगे, पी पॉइंट को इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आप ज्वाइन कर देंगे, तो ये मिल जाएगा आपको यहाँ पर। पी पॉइंट को हम लाइन से ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, तो ये इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा आपका क्यू। इसको हम डार्क कर देंगे यहाँ पर। तो फाइनल जो पॉइंट्स मिले अब इसको इसकी हम नेमिंग कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका क्यू डैश और ये हो जाएगा आपका क्यू। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे जब आपका फाइनल डायग्राम बन जाता है तो आपके फाइनल जो प्रोजेक्टर है वो हमेशा सेम लाइन पर होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इस डायग्राम में पी डैश एंड पी सेम प्रोजेक्टर लाइन में है। सेम उसी तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी क्यू डैश एंड क्यू सेम स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये कैसे चेक कर रहे हैं, मैं एक क्यू डैश से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ क्यू तक, और फिर इसका एंगल मैं चेक करूँगा यहाँ पर, और एंगल अगर आपका 90 डिग्री आ रहा है इट मीन्स आपका डायग्राम प्रॉपर बना है। ठीक है, इस लाइन का एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर 90 डिग्री आ रहा है तो आपका ये डायग्राम करेक्ट बना है। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये एंगल इरेज कर देता हूँ, किसी भी चेक करने के लिए मैंने बनाया है। इस लाइन को भी आप लाइट बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। मैं इसको भी यहाँ इरेज कर देता हूँ। तो ये हो गया आपका फाइनल क्वेश्चन कंप्लीट, विच इज़ इंक्लाइन टू बोथ वीपी एंड एचपी। ये यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है ऑल्सो लोकेट द ट्रेसेस। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा है कि आपको ट्रेसेस भी लोकेट करना है, तो ट्रेसेस लोकेट करने के लिए सबसे पहले हम लाइन को एक्सटेंड करते हैं। कौन सी लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे एक्स वाई लाइन को थोड़ा यहाँ पहले एक्सटेंड करके समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगा इसको एक्सटेंड करना। अब आप समझना है यहाँ पे हम एक्सटेंड करते हैं फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू को। वाई फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, क्योंकि यहीं से हमको ट्रेसेस मिलेंगे। ओके, हम कभी भी ट्रू लेंथ को एक्सटेंड नहीं करते हैं। अब कितना एक्सटेंड करना है ये तो हमको नहीं पता है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, आपका जो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं फ्रंट व्यू वाला जो लाइन देख रहे हैं, इसको एक्सटेंड कर दो आप एक्स वाई तक। ठीक है, तो पहले एक्स को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ एक्स वाई तक, फिर मैं आपको समझा दूंगा ये कौन सा पॉइंट आपको मिल रहा है। ठीक है, वन मिनट। इसको मैं दोबारा एक्सटेंड कर रहा हूँ यहाँ पर। ये इसलिए यहाँ पर एक्सटेंड नहीं हो रहा है क्योंकि अलग लाइन है, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, सेम लाइन बना लेता हूँ पहले। ठीक है, एक पूरी स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ यहाँ पर लास्ट तक। ठीक है, कि लेंथी स्ट्रेट लाइन मैंने बना ली है। अब ये एक्सटेंड हो जाएगी आपकी लाइन इजीली। ये एक्सटेंड हो गई। ठीक है, सेम इसी तरह से फिर हम इसको भी एक्सटेंड कर देंगे। इन दोनों लाइंस को मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पे बाद में मैं इसको लाइट कर दूंगा। क्लियर? तो देखो पहले आप जब आपने फ्रंट व्यू को एक्सटेंड किया है यहाँ पर, और ये एक्स वाई लाइन पर जो आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा उसको हम बोलेंगे यहाँ पे वी डैश, क्योंकि आपको याद होगा ये सॉरी आपका हो जाएगा एच डैश, क्योंकि आपको याद होगा एच डैश कहाँ लाई करता है, एक्स वाई लाइन पर लाई करता है। ठीक है, तो इसको हम नेमिंग कर देते हैं यहाँ पे।
ये हो जाएगा आपका एच डैश, ठीक है। ये हो जाएगा v। क्यों ये v हो जाएगा? क्योंकि v आपका एक्स वाई लाइन पर लाई करता है और टॉप व्यू वाली लाइन पर आता है, और एच डैश आपका एक्स वाई लाइन पर लाई करता है और फ्रंट व्यू वाली लाइन पर आता है, तो डैश वाले पॉइंट सेम लाइन पर आते हैं, ठीक है। अब आपको समझना है यहाँ पर पॉइंट्स की पोजीशन। इस पॉइंट से हम यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे आगे, ठीक है। मैं नीचे एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो ये मिल जाएगा आपको यहाँ पर एच डैश, क्योंकि आपका प्रोजेक्टर सेम लाइन पर होते हैं। सॉरी, एच डैश है ये, तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा, एच पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ एच पॉइंट। ये हो गया आपका H, और इसी को हम बोलते हैं एच टी, ओके। तो ये हमको एच टी मिल गया यहाँ पर। अब आपको यहाँ पे क्या रह गया? वर्टिकल ट्रेस रह गया। तो वर्टिकल ट्रेस कहाँ मिलना चाहिए? वर्टिकल ट्रेस मिलना चाहिए आपका इस लाइन पर। तो इस लाइन को आपको आगे और एक्सटेंड करना पड़ेगा, और कहाँ तक एक्सटेंड करना पड़ेगा? इसके प्रोजेक्टर तक। तो पहले मैं प्रोजेक्टर बना लेता हूँ यहाँ पे इस लाइन का। कितना नीचे आएगा आपको नहीं पता है, तो ये प्रोजेक्टर मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड कर देंगे हम, ओके। तो ये एक्सटेंड हो गई आपकी लाइन, क्लियर है। अब यहाँ से ये जो पॉइंट मिला है आपको, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं, फिर बाद में उसको हम ट्रिम कर देंगे। सेम इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक जो आपको लाइन मिली है उसको एक्सटेंड कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो इसको मैं लाइट कर देता हूँ यहाँ पर। इस लाइन को आप लाइट कर देना यहाँ पर। इसको इससे ज्वाइन कर देता हूँ मैं डायरेक्टली। ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ। ये भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको लाइट कर दीजिए। ये हो गया हमारा फाइनल क्वेश्चन कंप्लीट। अब ये पॉइंट हो जाएगा आपका यहाँ पर v डैश वी टी, ओके। इसको हम मार्क कर देंगे यहाँ पर v डैश, और ब्रैकेट में लिख देंगे वी टी। तो ये था हमारा फाइनल क्वेश्चन यहाँ पर, इंक्लाइन टू बोथ वी पी एंड एच पी। इसको एक बार समझना, आप कोई इशू आए तो आप दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपलोड करूँगा जल्दी ही। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।